वेलकम बैक टू चैनल। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जैसा कि हमने पिछली बार टॉपिक में पढ़ा था महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला। तो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा करवाते हैं। महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार का निर्माण करवाते हैं और जो कि कितनी लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी है। और क्या करवाते हैं तो और महाराणा कुंभा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर जितने भी अधिकांश जो आज मंदिर महल दिखाई देते हैं वो महाराणा कुंभा बनवाते हैं। महाराणा कुंभा बोराट दुर्ग, माफ कीजिए, भोमट का दुर्ग, बैराट दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखते हैं और अचलगढ़ दुर्ग, वसंतगढ़ दुर्ग और विजय स्तंभ। सारंगपुर की विजय के बाद जो कि सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, उस विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं और ये राज्य की पहली इमारत है जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया और 1949 में किया। इसे हम विष्णु स्तंभ भी कहते हैं और ये 9 मंजिला है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 48 के मध्य हुआ। इसके वास्तुकार जीता, नापा, कूपा, पुंजा थे। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द का जिक्र है। और महाराणा कुंभा की विद्यानुराग की बात करें तो इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास, चित्रकला गुरु थे जैन आचार्य हीरानंद, इनके दरबारी विद्वान थे कान्हा, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, जय चंद्र सूरी, सुंदर सूरी, ये इनके दरबारी विद्वान थे। इनके दरबार में कौन कौन शिल्पीकार रहा करते थे तो मंडन, सोमदेव, ये इनके शिल्पीकार, नापा, ये सभी शिल्पीकार इनके दरबार में रहा करते थे। महाराणा कुंभा ने 2 टीकाएं लिखी थी, एक रसिक प्रिया की टिक्का और एक चंडी शतक की टिक्का, चंडी शतक पर टिक्का। महाराणा कुंभा ने काम शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम कामराज रतिसार है। महाराणा कुंभा संगीत शास्त्र पर भी पुस्तक लिखते हैं जिनका नाम संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंधन, ये इनके नाम है। इनकी प्रमुख जो पुस्तक थी संगीत शास्त्र पर वो थी संगीत राज, और संगीत राज के 5 भाग हैं। एक है पाठ्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, संगीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश और रस रतन कोश। ये इनके 5 भाग हैं किसके, संगीत राज के। इनके दरबार में प्रसिद्ध शिल्पीकार था जिसके नाम मंडन था। मंडन नापा का भाई था और मंडन का पुत्र का नाम गोविंद था। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी अधिकांश दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया उनमें मंडन की सलाह से कार्य हुए। जो कुंभलगढ़ दुर्ग था इन्हीं के निर्देश में बनवाया जाता है। मंडन एक विद्वान व्यक्ति थे और उनके द्वारा रचित ग्रंथ राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वेद मंडन, संगून मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तुसार और वास्तु मंडन, ये इनकी पुस्तक की रचनाएं थे, ग्रंथ थे। महाराणा कुंभा की एक पुत्री भी थी जिनका नाम रमाबाई था और वो एक चावर का शिलालेख लिखवाती है। उस चावर के शिलालेख में इसे वागीश्वरी की उपाधि दी गई है। किसको, रमाबाई को। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं महाराणा कुंभा का अंतिम समय। महाराणा कुंभा को अंतिम समय में उन्माद नामक एक रोग हो गया, बीमारी हो गई। और इस बीमारी में क्या होता है कि इस बीमारी में व्यक्ति मानसिक रोगी होता है दिमाग से, और इसकी वजह से महाराणा कुंभा को बेड़ियों में जकड़कर कुंभलगढ़ दुर्ग में मामा देव कुंड के पास बंदी बनाकर रखा जाता। और महाराणा कुंभा के 2 पुत्र थे, एक का नाम उदय सिंह कह सकते हैं आप, उद्धव कह सकते हैं, और एक का नाम रायमल था। ये उदय क्या करता है कि महाराणा कुंभा की मामा देव कुंड में यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में हत्या कर देता है और हत्या 1468 में करता है। इसके बाद ये व्यक्ति क्या करता है, ये खुद ब खुद
मेवाड़ का राजा बन जाता है। और उस समय ये क्या करते हैं कि खुद ब खुद राजा बन जाते हैं, और इसे उदा को मेवाड़ का पितृहत्या कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की, कुंभा की हत्या की, इसलिए इसे मेवाड़ का पितृहत्या कहा गया। और महाराणा कुंभा की छतरी मामा देव के कुंड के पास ही है। और जो ये उदा शासक बनते हैं, ये बनते हैं 1468 से 1471 तक। अब क्या होता है कि जब ये बात प्रजा को पता चलती है कि कुंभा की हत्या उदा के द्वारा की गई है, तो जनता विद्रोह कर देती है। स्वाभाविक, ये जनता का स्वभाव है, और बिल्कुल सही किया, जनता ने विद्रोह किया। विद्रोह के कारण जो मेवाड़ की शाही सेना थी, वो उदा को मेवाड़ से बाहर निकाल देते हैं, मेवाड़ का त्याग करवा देते हैं। इस पर उदा बहुत गुस्सा हुए, और वो क्या करते हैं कि 1471 में उसी साल मेवाड़ पर के कुंभलगढ़ पर आक्रमण करते हैं। और इस समय अब कुंभलगढ़ यानी मेवाड़ पर किनका शासन था? रायमल का शासन था, जो कि उदा के भाई थे, और ये रायमल बड़े थे उदा से। अब ऐसा माना जाता है कि जब ये युद्ध आक्रमण आए थे करने के लिए, उस समय वर्षा का मौसम था, और इसके कारण उदा पर बिजली गिर जाते हैं और ये उदा मर जाते हैं। अब जो मेवाड़ के शासक है वो महाराणा रायमल है, और रायमल का शासनकाल 1471 से लेकर 1509 के मध्य रहा। रायमल ने जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है कैलाशपुरी, उसका पुनः निर्माण करवाते हैं। कैलाशपुरी उदयपुर में उसका पुनः निर्माण करवाते हैं, और इनकी पत्नी का नाम श्रृंगार देवी था। और ये कहां की थी? ये मारवाड़ की राजकुमारी थी, जोधा की पुत्री थी, और जोधा की ये बड़ी पुत्री थी। जो आवड़ बावड़ की संधि होती है, जो मेवाड़ मारवाड़ के संघर्ष को समाप्त करने के लिए मेवाड़ मारवाड़ संधि होती है, जिसे आवड़ बावड़ की संधि कहते हैं, उस संधि में हंसाबाई के कहने पर राव जोधा रायमल के साथ अपनी बड़ी पुत्री का विवाह करवाते हैं। इस संधि में क्या हुआ था? इस संधि में यह हुआ कि जब मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो हंसाबाई ने मध्यस्थता करते हुए सोजत नगर को बीच में रखा। माना ये मेवाड़ है, ये मारवाड़ और ये मेवाड़ है, तो इनके जो सोजत नगर को बीच में मध्य नजर रखते हुए जहां से बबूल के वृक्ष है वहां से मारवाड़ होगा, और जहां से आंवला के वृक्ष है वहां से मेवाड़ होगा। सीमा का निर्धारण किया गया। अब रायमल और श्रृंगार देवी से 4 पुत्र प्राप्त हुए, यानी 4 पुत्रों की मतलब आप कह सकते हैं 4 पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे बड़ा पृथ्वीराज सिसोदिया थे, जिसे हम इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। उनसे छोटे थे जय सिंह, जय सिंह के से छोटे जयदेव, और सबसे छोटे राणा सांगा थे। अब क्या होता है कि ये 4 पुत्रों में से 3 पुत्र ये अयोग्य व्यक्ति थे, और महाराणा सांगा एक योग्य व्यक्ति थे। इस वजह से इन्हें राजभोग नहीं मिला। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी, ये कहानी ये है कि एक बार क्या होता है कि इन्हें जीते जी रायमल अपने उत्तरी अधिकारी किसी को भी घोषित नहीं कर पाए, क्योंकि रायमल ये डरते थे कहीं मेरे पुत्रों के मध्य युद्ध ना शुरू हो जाए, कहीं उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई ना करनी शुरू कर दे। इस वजह से क्या करते हैं कि ये निर्णय नहीं करते हैं। और जो इनकी बहन आनंदीबाई थी, इनका विवाह सिरोही के एक शासक थे जिसका नाम जगमाल देवड़ा था, जगमाल देवड़ा के साथ होता है। अब क्या होता है कि एक बार ये तीनों भाई, मैंने तीनों इसलिए कहा क्योंकि जयदेव एक बेवड़ा था, यानी दारू पीने वाला
मदिरा पान करने वाला व्यक्ति था, उसे शराब से मतलब था, उसे राज्य से कोई मतलब नहीं था। अब जो ये तो पहले से ही साइड में हो गया। अब ये 3 व्यक्ति बचे हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड़ना राजकुमार, जय सिंह और सांगा। अब ये तीनों व्यक्ति क्या करते हैं, ये तीनों व्यक्ति एक साधु के पास जाते हैं भविष्यवाणी जानने के लिए कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो वो साधु क्या करते हैं, वो साधु पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में राजयोग नहीं है, और वो जयसिंह से कहते हैं कि जयसिंह तुम्हारी अल्प आयु में मृत्यु हो जाएगी, तुम जल्दी मर जाओगे। और राणा सांगा से ये कहते हैं कि राणा सांगा आप इस मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी हैं और आप में मेवाड़ का सुख भोगा हुआ है, राज्य सुख भोगेंगे, आप राजा का सुख पाएंगे। ये बात सुनकर पृथ्वीराज सिसोदिया को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और इन दोनों के मध्य लड़ाई हो जाती है। और ये क्या करते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी तलवार उठाते हैं और पास में पड़े पत्थर को लेते हैं और सांगा की तरफ फेंक देते हैं। वह पत्थर आके सांगा की आंख पर लग जाता है और इससे सांगा की आंख फूट जाती है, महाराणा सांगा की आंख फूट जाती है। और ये महाराणा सांगा का प्रथम घाव था। ऐसा माना जाता है कि महाराणा सांगा के शरीर पर लगभग 80 घाव थे और उन 80 घावों में से ये प्रथम घाव था। अब इस बात से महाराणा सांगा बहुत ही सहम गए, डर गए और उन्हें अपने बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया से बहुत ही डर लगने लगा। इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो अजमेर के जंगलों में भाग जाते हैं। यहां से वो अजमेर के जंगलों में भाग जाते हैं और वहीं रहते हैं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अजमेर के जंगलों में महाराणा सांगा को शरण कौन देते हैं, आश्रयदाता कौन बनते हैं। अब क्या होता है हाँ, अब आगे क्या होता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी जिसका नाम ताराबाई। ये ताराबाई क्या करती हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया से रूठ कर यशोदा की पट शिवालय नामक मंदिर में जाकर निवास करने लगती हैं, वहां रहने लगती हैं। और यह एक मंदिर था, इसीलिए यह मंदिर रूठी रानी के महल के नाम से जाना गया। अब पृथ्वीराज सिसोदिया क्या करते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी की याद में अजयमेरु दुर्ग का परकोटा बनवाते हैं और ये अजयमेरु दुर्ग बाद में तारागढ़ दुर्ग कहलाया। अब क्या होता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया एक तेज धावक थे। जिस तरह से वो दुश्मनों पर वार तेजी से करते या कहीं आते जाते तो बहुत तेजी से आते और जाते थे, इसलिए लोग उन्हें उड़ना राजकुमार कहते थे। लेकिन एक बार वो सिरोही जाते हैं और जगमाल देवड़ा को समझाने जाते हैं, क्योंकि जगमाल देवड़ा इनकी बहन आनंदीबाई के साथ मारपीट किया करते थे। मारपीट करने के कारण ही उन्हें समझाने जाते हैं और वहां जगमाल देवड़ा इन्हें जहर दे देते हैं। और वहां से ये लौटकर जब कुंभलगढ़ आते हैं तो कुंभलगढ़ के दरवाजे पर आते उनसे पहले पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभा की छतरी के पास ही है। और कहां पर है, मामादेव कुंड के पास है, कुंभा की छतरी के पास है। इस छतरी को उड़ना राजकुमार की छतरी से जाना जाता है। जो पृथ्वीराज की छतरी है ये 12 खंभों की छतरी है और इसे उड़ना राजकुमार की छतरी से नाम से जाना जाता है। अब जयदेव तो अयोग्य व्यक्ति था, अब बचे जय सिंह। लेकिन जय सिंह क्या अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। इस वजह से क्या है कि अब उत्तराधिकारी के लिए सिर्फ महाराणा सांगा बचे थे और महाराणा सांगा उस समय अजमेर के जंगलों में थे। तो उसमें रायमल जिंदा थे और रायमल क्या करते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु के बाद सांगा को बुलाते हैं और जब
रायमल की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बन जाते हैं और इस तरह महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं। और महाराणा सांगा का जो कार्यकाल था वो 1509 से प्रारंभ होता है और 1528 के तक चलता है। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि महाराणा सांगा के क्या क्या उपलब्धियां थी, महाराणा सांगा ने क्या क्या कौन कौन से अभियान किए। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो आश्रयदाता थी महाराणा सांगा की अजमेर के जंगलों में वो कौन थी।